गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गजराज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आप के सामने आज जो सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं वो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टूडेंट्स, तो आप लोग जितने भी टाइम आपकी ये क्लास वीडियो आप देखेंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लगातार बने रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सॉइल मैकेनिक्स का मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है आपका वो स्टूडेंट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट जो है आपका, जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी को शार्ट में स्टूडेंट बोला जाता है SM&FE। क्या बोला जाता है? SM&FE, अर्थात S फॉर सॉइल, M फॉर मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि सबसे पहले आज आपका जो पहला इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका फुल नाम क्या है और शॉर्ट नेम क्या होता है। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया सबको कि सॉइल मैकेनिक्स मतलब मृदा अभियांत्रिकी, हिंदी में आपको क्या बोला जाएगा? मृदा अभियांत्रिकी एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और नींव अभियांत्रिकी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है स्टूडेंट, पहला चैप्टर जो है स्टूडेंट वो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में हमें जो अकॉर्डिंग टू BT सिलेबस है स्टूडेंट वो थोड़ा सा हम उस पर व्यू देंगे, फिर आपको हम जो है इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो चैप्टर है आपको 12 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू BT सिलेबस। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो 12 चैप्टर आपको कंसीडर करना है, पूरे ढंग से उसको तैयार करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टूडेंट आपके सामने इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन हम कराना है वो मृदा अभियांत्रिकी। मृदा अभियांत्रिकी क्या है आपके माइंड में आना चाहिए कि मृदा अभियांत्रिकी क्या है। जो किताब है आपका वो किताब का अर्थ क्या है, उस किताब का लिखने का मकसद, हमारा सिविल इंजीनियरिंग में लाने का मकसद क्या है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ बनता होगा कि आखिर क्यों सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को जरूरत पड़ी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स? अब आपके दिमाग में पहला वर्ड जो आ रहा है स्टूडेंट, देखिए मृदा अभियांत्रिकी में वो आपको आ रहा है सोयल आ रहा है। सोयल मतलब स्टूडेंट मृदा, सोयल का मतलब मृदा आ रहा है। तो मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी का नाम आते ही सभी लोग आपके माइंड में बन गया होगा कि मिट्टी क्या होती है। स्टूडेंट जो मृदा है वो मृदा क्या है? मृदा एक अगर जो किसान होता है, किसान के रूप में अगर आप हैं, जो किसान होता है, किसान के लिए मृदा का अर्थ वो होता है जो फसलें, जो जहाँ से तक उसकी फसलें जो उगती हैं उस मृदा के टर्म से मतलब है। और एक जियोलॉजिस्ट जो होता है, एक जो भूवैज्ञानिक होता है, उसके टर्म में अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो वहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट होता है वो जो पेड़ पौधे उगते हैं उसकी उस परत तक जहाँ तक मृदा में वो जाती है वहाँ से अध्ययन होता है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर के लिए स्टूडेंट जो है मृदा से मतलब होना चाहिए कि जहाँ पे हमें फाउंडेशन निर्माण करना है वहाँ उस गहराई तक के बारे में, उस मृदा के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, ये उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी परमेबिलिटी के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए स्टूडेंट। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका सोयल। तो यहाँ पे सोयल का नाम आते ही आपके माइंड में आया मृदा। तो मृदा में आपको एज ए सिविल इंजीनियर कहाँ तक समझना है स्टूडेंट? जहाँ से फाउंडेशन के टर्म में होता है वहाँ के बारे में समझना है स्टूडेंट। क्लियर हो गया? फिर ये जो है सॉइल मैकेनिक्स, अब यहाँ से मैंने आपको उसको तोड़ के बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो सॉइल आपको एकदम क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। क्लियर हो गया?
तो सॉइल मैकेनिक्स में अब हम देखेंगे मृदा अभियांत्रिकी। स्टूडेंट, मृदा अभियांत्रिकी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, जिन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, किसे स्टूडेंट? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को कहा जाता है। डॉक्टर कार्ल टरज़ागी के अनुसार मृदा अभियांत्रिकी मृदा का चट्टानों से डिसइंटीग्रेशन के दौरान, वो डिसइंटीग्रेशन जो बाहरी वातावरण के इफेक्ट से, बाहरी वातावरण के इफेक्ट स्टूडेंट, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उसके प्रभाव के कारण जो चट्टानें हैं, चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसका अपक्षय होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब स्टूडेंट टूटना, टूट के अलग हो जाना, विच्छेदित होना, यह है डिसइंटीग्रेशन। तो इन्होंने ये बताया कि जो चट्टान है, चट्टान जो है मृदा के बनने का मूल कारण कैसे होता है, मृदा कैसे बनती है, वो चट्टानों के विखंडन के कारण बनता है। और ये चट्टान का विखंडन जो होता है वो भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के प्रभाव के कारण होता है। तो चट्टानों का बाहरी वातावरण, फिजिकल, केमिकल के इफेक्ट के कारण जो चट्टान टूटकर बना, ये जो चट्टान के टूटे हुए चट्टान के जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनसे बने जो नरम भाग है, जो नरम भाग है वही स्टूडेंट कहलाता है, मृदा कहलाती है। और इसमें कुछ अभियांत्रिक, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित हो सकते हैं। अब इन सभी के तत्वों का हाइड्रोलिक के सिद्धांत के अनुसार, मैकेनिक्स के सिद्धांत का प्रयोग करके हम मृदा के गुणों, उसके बिहेवियर, व्यवहार, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी शियर स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी, इन समस्त गुणों का अध्ययन करना ही स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है? सोयल मैकेनिक्स कहलाता है, मृदा अभियांत्रिकी कहलाता है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर से सुनिए। डॉक्टर कार्ल टरज़ागी के अनुसार मृदा अभियांत्रिकी से तात्पर्य है कि चट्टानों पर भौतिक अथवा केमिकल प्रभाव के कारण जब चट्टान डिसइंटीग्रेट होता है, विखंडित होता है, और ये विखंडित होने के फलस्वरूप उनसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो नरम भाग बनते हैं, जो सॉफ्ट पार्टिकल्स का अवसाद जो बनता है, और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी उपस्थित हो सकते हैं, इन समस्त नरम भाग अर्थात मृदा के बारे में, उनके गुणों, उनके व्यवहार, उनके स्ट्रेंथ, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए जो मैकेनिक्स अथवा हाइड्रोलिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, वही स्टूडेंट क्या कहलाता है? सोयल मैकेनिक्स कहलाता है, मृदा अभियांत्रिकी कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो जो पहला स्टूडेंट आपसे बीटी बोर्ड में जो पहला आपका क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, यहीं से बनता है कि सोयल मैकेनिक्स क्या है। पहली परिभाषा बनती है स्टूडेंट, बराबर देखने को मिलता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहली परिभाषा आपको एकदम याद होना चाहिए कि व्हाट इज सोयल मैकेनिक्स। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे आते हैं। क्लियर हो गया? तो
तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग नींव अभियांत्रिकी। नींव अभियांत्रिकी क्या है, तो अब इसमें हम इसको स्टूडेंट पहले तोड़ते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है और उसी से परिभाषा आपकी बन जाएगी नींव अभियांत्रिकी फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है फाउंडेशन का एक फिगर आपके सामने मैं रखा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फाउंडेशन, ये आपका पोर्शन जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे का पोर्शन जो है वो आपका सीमेंट कंक्रीट यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट। ये सीमेंट कंक्रीट दिखाया गया है, ये आपका ग्राउंड लेवल जीएल दिखाया गया है। अब जीएल से ऊपर स्टूडेंट ये जो आपका पीएल कुर्सी तल दिखाया गया है, फिर ये आपका स्टूडेंट क्या दिखाया गया है, अधिरचना दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, सुपर स्ट्रक्चर का पोर्शन दिखाया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस फिगर से आप एकदम से क्लियर कर सकते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है, और फाउंडेशन की जब आप परिभाषा क्लियर हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप इंजीनियरिंग नींव अभियांत्रिकी क्या होता है परिभाषा उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखते हैं अब नींव इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, संरचना का, किसी भी संरचना का, किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे निम्नतम भाग होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, उस स्ट्रक्चर का दो भाग होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप जहां बिल्डिंग में बैठे होंगे, जहां भवन में देखकर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, वहां पे आप इमेजिन करिए, आप देखिए जहां पे बिल्डिंग में आप बैठे हैं वहां पे देखिए आपका जो बिल्डिंग है वहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई दे रहा है, वॉल दिखाई दे रहा है, स्लैब दिखाई दे रहा है, बीम दिखाई दे रहा है, कॉलम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन आपका वॉल जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है, अधिरचना है। और इसके नीचे जो ग्राउंड लेवल के नीचे है स्टूडेंट वो आपका क्या है, फाउंडेशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो नींव क्या है, नींव की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर which carry away all load of the structure with the help of beam, column, walls, and it's finally transmitted the all load on the soil, on the subsoil और मृदा जिसे बोलते हैं, that is called foundation। वह क्या कहलाता है, वो नींव कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। संरचना का सबसे निम्नतम भाग जो समस्त संरचना के भार को कॉलम, बीम की सहायता से वहन करते हुए और फाइनली जो है वो सारा का सारा लोड जो है और मृदा पे ट्रांसफर कर देता है, वो स्टूडेंट क्या कहलाता है, वो आपका फाउंडेशन कहलाता है। क्लियर हो गया आप यहाँ तक, सबको क्लियर हो गया। तो अब नींव अभियांत्रिकी में इसी में आप परिभाषा बना लेंगे कि नींव इंजीनियरिंग मृदा के संपर्क में उसके गुणों व्यवहारों के अध्ययन करने की जो घटना होती है, अर्थात जो नींव का डिजाइन किया जाएगा वो स्टूडेंट फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो है स्टूडेंट हम फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर का लोड है वो लोड कितना आना चाहिए, वो लोड तभी आप जितना आपका फाउंडेशन सह सकता है, ठीक है, उतने के हिसाब से हम जो है स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये फाउंडेशन कैसे पता करेंगे कितना सह सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा सब सोयल पे। मतलब जो संरचना का समस्त भार फाउंडेशन ले रहा है और फाइनली स्टूडेंट वो संरचना का सारा भार फाउंडेशन लेकर ट्रांसमिट कर दे रहा है। कहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है, सब सोयल पे ट्रांसमिट कर दे रहा है स्टूडेंट, मृदा पे ट्रांसमिट कर दे रहा है, स्थानांतरित कर दे रहा है। इसलिए स्टूडेंट हमें अब आपको माइंड में आ गया होगा कि हमें मृदा अभियांत्रिकी की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर हो गया कि मृदा का ही सारा खेल है स्टूडेंट, अर्थात कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी पे निर्भर करती है कि बेयरिंग कैपेसिटी जितनी होगी तभी आप स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जाती है, उतने लोड के लिए डिजाइन की जाती है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम आगे के पोर्शन को हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, अब इसके आगे आपको क्या पूछता है बीटी बोर्ड में, पहली दोनों परिभाषा में से एक परिभाषा आपको जरूर मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया। फिर अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट।
क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे।